ओके गाइज, वी आर मीटिंग टुडे क्योंकि हमको ना सोशल जस्टिस को कैसे अप्रोच करते करते हैं वो हमको सीखना है। तो स्वाभाविक सी बात है, यूपीएससी के मेंस में जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 में सोशल जस्टिस आता है। एक्सप्लिसिटली अगर जैसा कोर्स मेंशन किया हुआ है ऑफिशियल, उसमें अगर ढूंढने चले जाएंगे तो एक्सप्लिसिटली कहीं सोशल जस्टिस लिखा हुआ नहीं मिलेगा, एक जगह पर ऊपर मिलता है। तो उसी से हम डिकोड करते हैं कि भाई ये जो लाइन ऑफ टॉपिक्स दिए हुए, इसमें से कौन कौन से टॉपिक मिला के सोशल जस्टिस का पार्ट बनते हैं। सोसाइटी जो सब्जेक्ट है, जीएस पेपर 1 में यूपीएससी के मेंस में, उसके साथ इसके टॉपिक्स का रिजेंबलेंस है। रिजेंबलेंस होने की वजह से एज स्टूडेंट्स अगर हम उसका ओवरलैप क्रिएट कर लेते हैं तो हमारा बहुत अच्छा हो जाता है, और ओवरलैप क्रिएट करने के बाद अगर हम उनको एनकैश करने में तैयार होते हैं तो इवन बेटर हो जाता है। अब सवाल ये है कि ओवरलैप है वो तो बोर्ड पे दिखता ही है, उसको एनकैश कैसे करें। उसके लिए इसको डायग्रामेटिकली फॉर्म में पुट करने की ट्राई कर सकता हूँ। वैसे तो सोशल जस्टिस वगैरह में लोग ऐसा कुछ करते नहीं, बट आई कैन ट्राई दैट पार्ट। जैसे कोर्स पहले ऐसा है, ऑफिशियल कोर्स में वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल सेक्शन पॉपुलेशन बाय द सेंटर, स्टेट्स, परफॉर्मेंस ऑफ दी स्कीम्स, मैकेनिज्म, लॉ, इंस्टीट्यूशन, बॉडी, ये वो करते कुराते, इश्यूज रिलेटेड डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, सोशल सर्विस सेक्टर, एजुकेशन, ह्यूमन, ये ऐसे करके दिया हुआ है। मोर ऑफन देन नॉट जब लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं, इसका बहुत सारा मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है। संजोग से मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी इसका ईजियर पार्ट है। वो इसीलिए ईजी है क्योंकि मान लीजिए पॉवर्टी लिखा है, हंगर लिखा है, बॉडी लिखा है, वल्नरेबल सेक्शन लिखा है, वेलफेयर स्कीम लिखा है, तो ये कोई रॉकेट साइंस टॉपिक नहीं है जिसका मटेरियल मार्केट में मिलना पॉसिबल नहीं है। टॉपिक्स आसान है। तो फिर अब लोग इसका एक और वर्जन यूज़ करते हैं क्योंकि टॉपिक आसान है। ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि भाई यहाँ से चालू करके यहाँ पर ख़त्म करेंगे, जब मेरा पढ़ के ख़त्म हो जाएगा तो मेरा सोशल जस्टिस पढ़ के ख़त्म हो गया। तो कोई और भी तरीका है क्या कि इसका फनल क्रिएट करके मैं इसको थोड़ा ठीक तरीके से ख़त्म कर सकूँ? एक तरीका है, मैं वो डायग्रामेटिकली बताता हूँ, उससे अपना काम हो जाएगा, तो अपना आंसर राइटिंग आसान हो जाएगा। जैसे ओके, कोर्स देखते हैं। कोर्स में ऑफिशियल लिखा है वेलफेयर स्कीम फॉर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड द स्टेट। तो इसको बोर्ड पे दूसरे तरीके से लिखते हैं। जैसे मेरा क्वेश्चन है कि ये सब वर्ड्स है, तो इसमें से कौन सा रूट वर्ड है जिसके बाद ब्रांचिंग होगी? सेक्शंस। जैसे मैं बोर्ड पे लिखता हूं, वल्नरेबल सेक्शंस। कोर्स को डिकोड करते हैं, तो वल्नरेबल सेक्शन में कौन कौन से लिखो? ओल्ड, विमेन, चाइल्ड, ओबीसी, एससी, एसटी। हाँ, जैसे पीडब्ल्यूडी, पीएच, स्पेशल। जैसे माइनॉरिटी इज नॉट वल्नरेबल टेक्निकली, क्योंकि माइनॉरिटी में इंडिया में जिस तरीके से माइनॉरिटी डिफाइन होता है उसमें रिलीजन वाइज, रिलीजन क्योंकि लैंग्वेज की भी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी है, तो रिलीजन वाइज एक रिलीजन मेजॉरिटी में है तो बाय डिफॉल्ट बाकी सारे रिलीजन माइनॉरिटी में। तो ऐसे करते करते तो बहुत बड़ी आबादी हो जाएगी जो वल्नरेबल हो। दे आर नॉट वल्नरेबल, दे आर नॉट वल्नरेबल। वल्नरेबल क्या होता है कि एक पूरे सेगमेंट में किसी के एक्स, वाई या जेड होने की वजह से उनके साथ का जो व्यवहार है उस व्यवहार में कोई दुर्व्यवहार किया जाता है।
तो लोग ऐसे में बोलते कि सर फिर इतने सारे एक एक्स रिलीजन के लोग बैठे तो उसमें कोई वाई रिलीजन का आदमी है तो उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है, उसके दृष्टिकोण में फर्क आता है, मतलब उनको देखने का नजरिया अलग होता है। तो उसमें जरूरी नहीं है कि वल्नरेबिलिटी क्रिएट होती है एक बार के लिए। सो दैट इज वाई आई डोंट मेंशन माइनॉरिटी पर से। ठीक है, ये 8। तो ये मेरा पहला पार्ट कंप्लीट होता है कि हाँ सर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन मैंने किया। अब दूसरा क्या करो? हाँ नहीं, सेंटर एंड स्टेट दूसरा लिखूं कि स्कीम दूसरा लिखूं कि क्या करूं? ऐसा है, इनको लेकर स्कीम्स। थैंक यू। फिर क्या करेंगे? तो जब बुकलेट मिलती है पढ़ने के लिए, जब कोई भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल होता है, तो कैसा होता है कि कोई भी लेता हूं, मान लीजिए विमेन के लिए कोई स्कीम दी हुई है, तो तब क्या होता है, एवरीबडी नोज कि स्कीम्स पढ़ के जाना होता है, यूपीएससी का मेंस है ये वो, तो लोग एब्रप्ट लेवल पर स्कीम पढ़ के चले जाते हैं। तो मैं भी स्कीम पढ़ के चला गया, तो पर मैं क्या करूं अब उसमें? मतलब पढ़ के चला गया तो किसी ने मेरे से पूछा तो मैंने धर 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 स्कीम का सब बता दिया, तो मैं क्या करूं बस? तो ये एग्जाम में इसका क्या लेना देना, कैसे होगा? स्कीम्स का आउटकम, जैसे एक वर्ड लिखा है ना इधर, परफॉर्मेंस ऑफ दी स्कीम्स, सही है। तो अब क्या होता है कि मैं परफॉर्मेंस कहां लिखूं? ये मेरा पहला डायग्राम बन के कंप्लीट होता है, दूसरा तीसरा चौथा इसी से जुड़ा हुआ रहेगा, सही है। और इसमें कहीं भी मोल्ड करने का आएगा तो अपने उसको मोल्ड करते चले जाएंगे, सही है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कोई भी स्कीम है, मातृवंदना योजना, मातृवंदना योजना महिलाओं के लिए कोई स्कीम है, भारत सरकार ने निकाली है, तो उसका परफॉर्मेंस मेजर करने को लेकर ये टॉपिक बात करता है। तो मैं क्या मेजर करूं? हाँ, इम्पैक्ट। जैसे हमेशा यही गवर्नेंस का भी एक पार्ट बनता है जो GS2 का ही पार्ट है। जैसे आप यहाँ पर जितने लोग बैठे, मैंने आप पे कोई स्कीम लाई है आपके लिए, तो स्कीम हमेशा किस चीज़ के लिए होगी? आपके अपलिफ्टमेंट के लिए, आपके बेहतरी या कोई भी बेहतर काम करने के लिए। तो ऐसे में किसी ने मेरे को बोला कि जाओ स्कीम का परफॉर्मेंस चेक करके आओ, मैंने मेरे किसी कॉलीग को बोला, तो वो आके स्कीम का क्या क्या एस्पेक्ट चेक करेगा? मैं, इस बंदे ने पहला बोला इम्पैक्ट। तो ऐसे मुझे कम से कम 6 से 8 शब्द चाहिए जो एक स्कीम का मेजर होता है। परफेक्ट, अब आने लगा। तो हम जब स्कीम पढ़ के आते हैं तो हम स्कीम में स्कीम पढ़ के आ जाते हैं। हम उस स्कीम में लोग पूछते तो मैं क्या पढ़ के आऊं? तो अभी जो बात करेंगे वो पढ़ के आना। लिखूं? तो क्या बोला अभी स्कीम का? ये कह रहा है स्कीम का इम्पैक्ट होता है। अभी किसी ने कहा स्कीम का आउटकम होता है, बोलते जाओ। हाँ, स्कीम का स्टैटिस्टिकल डेटा, उसका परफॉर्मेंस नहीं होता, उसको बेटर। थैंक यू। लास्ट माइल कनेक्टिविटी अगर वो कह रही है तो उसका बेहतर वर्ड क्या लिखूं? थैंक यू। स्कीम का एक्सेस, जैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी वो लड़की बोली, तो स्कीम का स्प्रेड, कि वो स्कीम हो रहा है कि नहीं। फिर 4 वर्ड और चाहिए, मैं 1 2 लिखता हूं। आता है पर ऐसे आता नहीं। थैंक यू। रेलेवेंस, काम का है क्या? काम का नहीं, हटाओ। जैसे किसी ने कहा थैंक यू, उसको इंप्लीमेंट करने के चैलेंजेस। आज के बाद जब भी स्कीम पढ़े, ज्यादातर लोग स्कीम का क्या पढ़ के आते हैं? हाँ,
तो क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जब इस डब्बे का कुछ पढ़ के आते हैं तो कौन से एस्पेक्ट घर से पढ़ के आते हैं ये बोल के कि मेरा प्रेपरेशन हो गया है? कोई बोला ऑब्जेक्टिव, थैंक यू। कोई बोला ऑब्जेक्टिव, कोई बोला एम, थैंक यू। मिशन, बेनिफिशियरीज, सही है। उसमें सर अमाउंट, उसमें पूछा कि कौन सी एजेंसी, लोग बोलते हैं कि मिनिस्ट्री भी पढ़ के जाना, सही है। मैं भी मेरे प्रिपरेशन में ऐसा कुछ करता हूँ, ये करना तो है, पर ये इसका फैक्चुअल पार्ट है। मेंस में इसका रेलेवेंस कम होता है। जैसे एक क्वेश्चन हमेशा होता है, सर तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए फिर कैसे पढ़ने का सेम आइटम को? जब भी प्रीलिम में लोग बात करते हैं तो बोलते हैं स्कीम, वहाँ ले जे स्कीम काम आता है, प्रीलिम में पूछते हैं तो आदमी को लगता है हाँ ठीक है, फिर वही डॉक्यूमेंट देते, सर मेंस के लिए कुछ है स्कीम में, सेम डॉक्यूमेंट देते, उसको लगता है ये तो प्रीलिम के लिए था। अब प्रीलिम और मेंस के लिए स्कीम तो नहीं बदलेगी ना भारत सरकार की, स्कीम तो सेम है। ये हुआ प्रीलिम, ये हुआ मेंस। तो ज़्यादातर लोग जब मेंस के लिए भी उस डॉक्यूमेंट या उसको देख कर जाते हैं तो फिर वो गैप क्रिएट हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये वाला जो एस्पेक्ट है ये ज़्यादातर स्कीम्स का सिमिलर भी निकलता है। तो हमारे पास इसका कोई टेम्पलेट टाइप का भी हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। जैसे लोग समझते भी है कि ये किस किस टाइप के इसमें गैप आते हैं, तो वो एक एस्पेक्ट अपने को देखना पड़े, सही है। ये फर्स्ट पार्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से जब भी मैच करेंगे तो इस चीज़ को आप देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जितनी भी स्कीम पूछ रही है उसमें यही सब पूछ रहे हैं। जैसे इसमें और भी एंगल्स है, ऐसा नहीं कि खाली यही है। जैसे परफॉर्मेंस है तो इसका पूछते हैं कि भाई उस स्कीम का इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे पूछते हैं उसके इंप्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, उसका फीडबैक क्या दे सकते हैं, वगैरह वगैरह, और भी वर्ड्स आते हैं उसके, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेते हैं, कोई वुमन की कोई स्कीम है, बिल्कुल, चलो अब उसने मैटरनिटी बेनिफिट बोल दिया तो वही बात कर लेता है कि भाई कोई औरत जब गर्भवती होती है तो उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में सरकार उनको किसी तरीके से कोई ना कोई लाभ देती है, आर्थिक लाभ भी देते हैं और उसमें दवाई पानी वगैरह भी देते हैं। ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ, ये वो आशा वर्कर, वो लोग उनको असिस्ट भी करते हैं। ये सारा काम उनका ध्यान रखा जाता है और उनका अपना शारीरिक, बच्चे का भी वो सब होना चाहिए, हेल्थ वगैरह ये सब रखा जाता है। फिर बच्चा जब जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद भी उसका 6 महीने तक ध्यान रखा जाता है। ये है स्कीम, ये है स्कीम। उसका इम्पैक्ट क्या है? एमआरआई कम होगा नहीं, ऐसी स्कीम का, मेरा क्वेश्चन समझना है जो एग्जाम में आता है, ऐसी स्कीम का वल्नरेबल सेक्शंस की कैटेगरी में विमेन में इम्पैक्ट क्या है? रूरल एरिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घटता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट घटता है। बोलो हाँ। हाँ, तो वो जो सोचने का तरीका है वो सिंपल ही होता है। हम कुछ तो ऊंचा ऊंचा, तो आपको नहीं लगता कि दिल्ली में जब एक सरकारी दफ्तर में बैठ के मिनिस्टर साहब और सारे अफसर बन के जब स्कीम बना रहे होंगे तो स्कीम में सबसे पहले बात ये हुई होगी ना कि इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी बहुत हाई है, उसके लिए क्या करें? तो स्कीम तो उसका आउटकम है ना। तो स्कीम का फर्स्ट इम्पैक्ट तो जो उसका मैंने वही रखा गया होगा ना। मैं सब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको दो जवाब देने, इससे आपका दिमाग तैयार हो जाएगा कि आंसर में ये लिखते हैं। बच्चे आते हैं क्या पूछते हैं हमसे, सर इसके आंसर में क्या पॉइंट लिखूं? पहले क्वेश्चन समझो, इसका आउटकम क्या है? हेल्दी इंडिया, डेमोग्राफिक डिविडेंड हम रीप करते हैं, हमको यूथ पॉपुलेशन मिलता है, ये उसका आउटकम है। इसका एक्सेस है, एक्सेस हो रहा है, आधार लिंक्ड है, ट्राई कर रहे हैं, कवरेज को और करने की कोशिश कर रहे हैं। किस किस को एक्सेस है? शहर की अमीर महिला को भी है क्या? वो आइडिया होना चाहिए। जैसे इसका स्प्रेड कि ये लास्ट माइल डिलीवरी तक पहुंचा है, हाँ कि ना, उस बेसिस पे परफॉर्मेंस जज होगा। जैसे इसका आज रेलेवेंस क्या है इंडिया में? इसका रेलेवेंस बहुत है।
विमेन एम्पावरमेंट की तरफ है, महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन के उभर गया ये, दैट पॉइंट। इसके ड्रॉबैक्स क्या है? अवेयरनेस सबसे सस्ता पॉइंट होता है। इस स्कीम का ड्रॉबैक क्या है? जैसे उसका वर्कफोर्स पे इम्पैक्ट है, जैसे टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं होता कभी कभार, जैसे लोग बिना गर्भवती हुए रजिस्टर में करके उसका पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। ये सब टाइप के टेक्निकल इश्यूज होते हैं। चैलेंजेस भी अलग टाइप के, जैसे गैप्स है वही चैलेंज है। तो ये जो भी मैं बात कर रहा था एक एग्जाम्पल लेके, मैं ना इस वल्नरेबल सेक्शन के सेंटर के द्वारा दिए गए इस स्कीम के परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स पे आपसे बात कर रहा था। तो आप मुझे जब लास्ट में, जैसे आपने बोलते, तो आप मुझे लास्ट में क्या देंगे? यहाँ लिख रहा हूँ एक्सेट्रा। तो इन्हीं में से कोई पैरामीटर अपने को तैयार कर रहा होता है, सही है? तो ना पॉइंट्स के हेड्स होते ही हैं, और क्वेश्चन को थोड़ा असेस करना पड़ेगा कि क्या है, और ये तब पॉसिबल है जब आप टॉपिक को असेस कर ले कि कैसे होगा, सही है? अब पहला ढांचा बन चुका है। अब दूसरे में लिखा है मैकेनिज्म्स, लॉज, इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शन। सही है? अब क्या करूं? मुझे एक डायग्राम बनाना है, तब मैं क्या करूं? कॉपी वाला भी कहीं आता है ना, ये कॉपी। इनका क्या पूछा है? मैकेनिज्म्स, लॉज, इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज के थ्रू क्या करने का है? प्रोटेक्शन, बेटरमेंट। तो इन सब को हमें प्रोटेक्शन देना है और बेटरमेंट देना है थ्रू मैकेनिज्म, लॉ, इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज। तो अब जब कोई भी बॉडी पढ़ते हैं, कोई इनका लॉ पढ़ते हैं, ये वो, तो हमको समझ आता है कि क्या है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तो ऑफिशियल हो गया जैसा था, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों इस पेज पे ये आइटम था जो हमने उधर कॉपी पेस्ट किया है, और अभी वो जानबूझ के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, लिख भी सकता था। तो मेरा एक और क्वेश्चन है कि इस पूरे में कौन सा एक और पार्ट है जो मैं कॉपी करके अगले स्लाइड पे ले जा सकता हूं? सेंटर स्टेट। तो
ऐसा ही कुछ। क्योंकि वल्नरेबल सेक्शन का प्रोटेक्शन और बेटरमेंट में जो मैकेनिज्म लॉ, इंस्टीट्यूशंस और बॉडीज तैयार करती है वो तो सेंटर और स्टेट ही दोनों करेगी ना। क्योंकि इंडिया में मतलब वर्ल्ड में ये चारों आइटम की जिम्मेदारी दो कोई तो है। पब्लिक तो लिख ही नहीं सकते, मतलब पब्लिक आता है बट वो सेल्फ हेल्प ग्रुप और वो वाले पार्ट में आएगा, बराबर। अब जैसे पिछले वाले का मान लिया अगर हेल्प लेते हैं, सपोज इस डायग्राम को थोड़ा वो करना पड़ेगा, होल्ड। पिछले वाले डायग्राम पिछले वाले टॉपिक से रेलेवेंसी उठाता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है इनके लिए प्रोटेक्शन बेटरमेंट का। तो क्वेश्चन ये है कि पिछले वाले में स्कीम लिखा था, तो क्वेश्चन ये है कि यहां से एक और क्या आइटम उठाऊं कि वहां आ जाए। तो मेरा ना डायग्राम और छोटा हो जाए। आप समझ गए मेरा सवाल, समझे आप? मैंने बच्चों यहां से ये उठाया, यहां से ये उठाया, तो मेरा क्वेश्चन है कि मैं वहां से और क्या एक आइटम उठा के, थैंक यू, और ये मेरा डायग्राम बहुत छोटा हो गया। और बात फाइनल हो गई है कि यूपीएससी ने स्कीम वाले पार्ट में लिख के दिया है कि अगर कोई स्कीम पूछे तो उसका परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन है, पर ये नहीं लिख के दिया है कि मैकेनिज्म्स, लॉज, इंस्टीट्यूशंस और बॉडी पूछे तो उस पे क्या क्वेश्चन है ना। क्योंकि ये जो स्कीम लिखी है तो मैं यहां पर कुछ लिखना चाहता हूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं? परफॉर्मेंस। क्योंकि कोर्स में क्या लिखा है, स्कीम का परफॉर्मेंस। तो स्कीम का परफॉर्मेंस करके जाना है, और बॉडी का कुछ मेंशन नहीं किया है। सही सेट हो रहा है? पिछला डायग्राम और ये वाला डायग्राम मर्ज हो रहा है, अचानक से कोर्स छोटा हो जाएगा। कि सरकार की तरफ से 5 आइटम कर रही है सरकार, मतलब अगर इस बोर्ड पे से बात करें तो सरकार अपनी तरफ से वल्नरेबल सेक्शन के लिए 5 आइटम कर रही है, सेंटर और स्टेट दोनों। वो मैकेनिज्म दे रही है, लॉ दे रही है, इंस्टीट्यूशन दे रही है, बॉडी दे रही है, स्कीम दे रही है। अब जैसे ही किताब खोलेंगे, हाँ 5 में से ये रोज सर वुमन पढ़ा रहे थे, रोज सर ये पढ़ा रहे थे, इन 5 में सर ये क्यों पढ़ा रहे थे? क्योंकि यही डायग्राम है। सही है ना? बाकियों को भी मर्ज तो करना पड़ेगा ना, ताकि लास्ट में एक ही डायग्राम बने, वही सोशल जस्टिस का फाइनल डायग्राम हो। तो सर क्या है कि जल्दी फनल बन के निपटे। एक बार कोर्स खोल रहा हूं, पहले 2 टॉपिक देख लो। तो अगर अब मुझे इसको रीराइट करना हो तो मैं क्या करता हूं पता है? सॉरी, एग्जाम्पल विमेन के लिए ये 5 देख लें, केंद्र का हो या राज्य का। मोर ऑफन देन नॉट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ये बताते हैं कि क्वेश्चन केंद्र पे ही आते हैं। स्टेट्स लिखा है, मैं मना नहीं कर रहा। तो महिलाओं के लिए 5 आइटम देखेंगे, उसमें स्कीम का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना और बाकियों का क्या करना है ये लिखा नहीं है, बट बाकी बनाएंगे। अगर सपोज महिला सशक्तिकरण के लिए
अब डायग्राम बना। महिला सशक्तिकरण के लिए वल्नरेबल सेक्शन में वुमन है, और मेरे को किसी ने बोला कि कौशल सर एक बॉडी बना के दीजिए उनके लिए। तो मेरे बॉडी का कोर एम क्या होना चाहिए? उनका प्रोटेक्शन और उनका बेटरमेंट। सही है। तो अब अगला सवाल आता है कि अगर इनमें से किसी का भी बॉडी, किसी का भी, हमको इनमें से कोई भी ले लेते हैं, प्रोटेक्शन और बेटरमेंट करना है, तो फिर उसका टेम्पलेट क्या होगा? नहीं, मुझे किसी महिला का कोई बॉडी बना के उसका प्रोटेक्शन और बेटरमेंट करना है, तो कौन कौन से एरियाज में बेटरमेंट और प्रोटेक्शन करूं? पेस्टल जी। तो उनको पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, दुनिया की हर बॉडी इन्हीं में से कोई कर रही होगी, या तो सारा कर रही होगी, या एक कर रही होगी, या दो कर रही होगी, बट बेटरमेंट के यही तो स्फीयर्स हैं। जब ये बेटरमेंट हो जाएगा तो उनका क्या हो जाएगा बच्चों? एम्पावरमेंट, उत्थान, सशक्तिकरण। बढ़िया, ऐसा ही होता है। तो जब पूरा क्वेश्चन बन के तैयार होता है, तो क्वेश्चन का कोर, आज वापस घर जाके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना, तो आपको दिखेगा कि हाँ, सारे क्वेश्चन के कोर में परफॉर्मेंस पूछ रहे हैं तो स्कीम का पूछ रहे हैं। अगर उनका बेटरमेंट या प्रोटेक्शन के लिए पूछ रहे हैं तो उनके इन्हीं में से किसी एस्पेक्ट का बेटरमेंट या प्रोटेक्शन के लिए पूछ रहे हैं। इनमें से कोई भी ले ले, चाइल्ड इसमें से क्या चाह रहा है? ESTELGI, वो पॉलिटिकल नहीं जा रहा भाई, हम लोग 18 से कम मान के चलते हैं। तो इनमें से कोई, मान लीजिए ओल्ड, क्या चाह रहा है? अब आप समझ रहे, क्योंकि ये समझना और समझाना, ये कोई कोर्स का, ये तो मतलब आधी दुनिया जीता है उसी में। तो ये सब अगर इनको मिल जाएगा तो इनको, इनके साथ क्या हो जाएगा? हाँ, नहीं, एम्पावरमेंट नहीं होगा, बेटरमेंट भी नहीं होगा। ऑसम। इनको सामाजिक न्याय मिलेगा, सोशल जस्टिस हो जाएगा इनके साथ। यही तो कोर्स है। बेटरमेंट तो उसका मीन्स है, और सोशल जस्टिस गोल है। तो क्वेश्चन में क्योंकि कॉम्प्रिहेंड नहीं करते कि सवाल क्या पूछ रहा है, तो हमारा जवाब हेवायर हो जाता है। तो जो सारांश निकलेगा ना मेरे आंसर का, हर आंसर में कोई भी वल्नरेबल सेक्शन पूछा हो, उसको आप सामाजिक न्याय जरूर देना अपने आंसर में, तो आपका आंसर उठ के आएगा, नंबर लेके जाएगा। यही इसका कोर है। आगे बढ़े। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जैसे क्वेश्चन है कि ये जो दो टेम्पलेट बना है उसकी जगह ये एक ही बना, और उसी जो स्कीम वहां पर बना रहे हो उसका इधर ही बन जाएगा पूरा, पर वो स्पेस तो मतलब, अरे ये तो हम इसको कर रहे हैं कि वहां से मैं मर्ज कर रहा हूँ, बोर्ड पे जगह नहीं होती, तो अब तेरे को समझ आना चाहिए। तो इसलिए हाँ, मतलब ही इज आस्किंग कि अभी उसको क्या करूँ, अब स्कीम वाली जगह पर ही उसको पी ले। दैट इज योर कॉल इन लाइफ। It's fine na, out of those 100, 150, 200 odd pages of social justice that you're reading, if on the first page you have a diagram like this, so at least you know what is to be done, how it is to be done. हिम्मत तो मिलता है कि चल अब तो मैं कर लूंगा, समझ तो रहा हूं क्या छोड़ू और क्या पकड़ू। जैसे द आर्ट ऑफ क्वालिफाइंग सिविल सर्विसेज इज what not to study, क्योंकि मटेरियल की दुनिया में चॉइस ओवरलोड हो गया है, और अभी करंट जनरेशन जो है वो चैट जीपीटी से और मटेरियल जनरेट करता है। जैसे मटेरियल होता है, फिर वो क्या सोचता है कि मेक दिस नोट्स स्मॉल फॉर मी, तो फिर उसके पास वही बड़ा नोट होता है, फिर उसी का छोटा नोट होता है, फिर उसके पास ऑनलाइन के फोल्डर में एक नोट होता है, फिर वो क्लास जब किया था तब उसका लिखा हुआ होता है। वो खुद को
जस्टिस नहीं दे रहा है तो वो क्या हो जाता है? वल्नरेबल। ऐसे में बदनाम क्या होता है? कोर्स। ऑब्वियसली बहुत हार्ड बनाया जा रहा है, रोज 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 रोज। उसमें योगदान हमारा भी है, योगदान तुम्हारा भी है। Issues relating to development and management of social sector services relating to health, education, human resource. तो अब मेरा प्लान ये है कि इसको मुझे उसी में सेट करना है। आप सोचो, आप समझ गए? पॉइंट नंबर 3 को मेरे को उसी में सेट करना है। डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस डायग्राम में ही कहीं, मतलब स्पेस नहीं हो तो अपने दूसरा स्लाइड ले लेंगे, दैट्स अनदर स्टोरी, बट इस डायग्राम में मुझे मेरे लास्ट के 2 पॉइंट ऐसा सेट करना है कि मेरा एक डायग्राम मेरे फर्स्ट पेज पे हो ना, तो मुझे पता हो कि मेरे को ऐसे पढ़ते हुए जाना है। तो मेरा क्वेश्चन है कि मैं कहाँ क्या सेट करूँ। जो बोलोगे, जहाँ आपने बोला पॉवर्टी यहाँ लिख दो सर, ह्यूमन रिसोर्स मैं लिख दूंगा, पर सोचो कि क्या करूं। सर जो वल्नरेबल सेक्शंस है, हाँ, इन्हीं के साइड की लेफ्ट साइड पर बना सकते हैं ना, ऑसम child side। ऑसम। ये वल्नरेबल सेक्शन है। अब इसी वल्नरेबल सेक्शन को ये गया सिलेक्ट, अब क्या करूं? क्या लिखूं? जैसे टोटल 5 शब्द है, इन्हीं का हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, हेलो, ये हमको देखना है। तो हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, पॉवर्टी एंड हंगर। तो क्या समझ आ रहा है? इनके लिए बॉडी वॉडी हो तो, इनके लिए स्कीम वीम हो तो। अब सवाल, उधर और भी तो वर्ड्स हैं। लिखा है डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट करना है ऑफ सोशल सेक्टर या सर्विसेज, है ना? तो ये सोशल सेक्टर या सर्विसेज का मतलब होता है वल्नरेबल सेक्शन ही। तो उन्हीं को हमको डेवलपमेंट और मैनेजमेंट देना है। कोर्स पॉवर्टी और हंगर को लेकर डेवलपमेंट मैनेजमेंट नहीं दे रहा, पहले 3 को लेकर दे रहा है। तो अब मेरे को उसी डायग्राम में सेट करना पड़ेगा। तो मैं इस डायग्राम में कैसे सेट करूँ? अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये जब बनेंगे उसमें ये 2 करेंगे, तो मेरा क्वेश्चन है कि इसको सुनिएगा ध्यान से, इसको इससे रिलेट करके दो, इसको इससे रिलेट करके दो। स्कीम से बन गया। स्कीम नहीं, पहले 4 की बात कर रहा हूं, क्योंकि स्कीम का तो स्लाइड बन गया अपना। ऑब्जेक्टिव और एम नहीं है, डेवलपमेंट और मैनेजमेंट करने के लिए बोला है। वो उसको एक छोटा, चल मैं कुछ बता, सुनिए सर,
सर जो भी लॉ लाएंगे ना, सुनिएगा, जो भी लॉ लाएंगे ना, एक्स लॉ, उसमें ना सर आप ना लॉ रिलेटिंग टू हंगर, एडुकेशन, एचआर, पॉवर्टी, यही सब लेकर आना है। और उस लॉ में ना एक चीज का ध्यान रखना कि वो लॉ ना डेवलपमेंट मैनेजमेंट उसका बढ़िया हो, ताकि उस लॉ से ना ये जो वल्नरेबल सेक्शन है ना, इसका ना प्रोटेक्शन और बेटरमेंट हो जाए इन द फील्ड ऑफ देयर सोशल, देयर टेक्नोलॉजिकल, देयर जनरल। यही सोशल जस्टिस का सारांश है। क्योंकि वल्नरेबल सेक्शन के लिए जो भी लॉ मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशंस बन के तैयार होते हैं, उनके टॉप 5 फोकस क्या है? कोई भी चेंज कर देते हैं, विमेन से विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सपोज ST पे शिफ्ट कर दिया मैंने, या PH, कनेक्ट समझ आता है लोग, PH लोग स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं, फिजिकली हैंडीकैप बोलते हैं। तो इनके लिए किसी ने बोला चलो इनके लिए लॉ बनाओ, तो आदमी क्या सोचता है? विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, किसी का हाथ नहीं, तो उसके लिए अब हाथ वाले आदमी को कानून बनाना है। तो कानून में उस बिना हाथ वाले आदमी का कौन सा वल्नरेबिलिटी ठीक करेगा, वो कि उसको क्या दूं कानून के तहत? हेल्थ। दूसरा क्या दूं उसको? स्मार्ट तो तुम हो, उसको ह्यूमन रिसोर्स देता हूं, मानव संसाधन बोलते हैं हिंदी में, तो उनको हेल्थ अच्छा देता हूं। लेट्स कीप देम हेल्थ। somebody who does not have a hand, बाकी बॉडी तो हेल्दी और फिट हो ही सकता है, तो वो तो दे। तभी तो वल्नरेबल सेक्शन का मैं क्या कर दूंगा मेरे लॉक से, प्रोटेक्शन और बेटरमेंट मिलेगा ना उसको। तभी तो लोग सेंटर और स्टेट पे अपना ट्रस्ट दिखाएंगे और अंत में उसको सोशल जस्टिस मिल जाएगा। यही इसका सबसे टॉप वीव है। जब पन्ने पलटेंगे तो पन्ने फास्ट पलट सकते हैं, और आप ये किसी में भी मैच करके देख सकते हैं, कोई भी सेक्शन उठा सकते हैं। अल्टीमेट कोर एम, और भी चीजें होती है कोर्स, लेकिन यही कह रहा है कि प्लीज ध्यान देना कि उसका हेल्थ बराबर हो, वो शिक्षित हो, उसके पास संसाधन हो, वो गरीब न मरे, वो भूखा ना सोए। और इसके लिए जो करना है करो, कानून बनाओ, इंस्टीट्यूशन बनाओ, संस्था बनाओ, स्कीम लाओ, जो करना है करो, और उसको प्रोटेक्शन और बेटरमेंट उसका ठीक करो, ताकि उसको कैसे भी करके सामाजिक न्याय मिले। यही इसका कोर है। मेंटली पहले घूमो, फिर इसको पिछले वाले पार्ट से अब कनेक्ट करना पड़ेगा। सोसाइटी तो अपनी तो पहले ही बात हो गई थी। बच्चों, किसी भी लॉ इंस्टीट्यूशन और बॉडी में क्या प्रॉब्लम आती है? जैसे कोई बॉडी बनी, हमने सोसाइटी वाले एस्पेक्ट में बात किया था ना, बॉडी का एक टेम्पलेट है। हेलो, हाँ, किसी बॉडी को क्या प्रॉब्लम आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को क्या प्रॉब्लम आती है, जुडिशियल बॉडी को क्या प्रॉब्लम आती है, चर्चा हुई थी कि बाकी?
टेम्पलेट था। ये आगे गवर्नेंस पॉलिटी वगैरह में भी देख लेंगे उस पार्ट को। फिर अब मैं कोर्स दिखा रहा हूँ एक बार, ताकि मेंटल प्लेसमेंट हो जाए। क्या सोशल सोशल इंक्लूजन? नहीं, सोशल इंक्लूजन इसका जरूरी नहीं पार्ट हो। जैसे ह्यूमन रिसोर्स यहां पर बात हो रही है, तो एक बात कर लेता हूं खाली। जैसे रिसोर्स वर्ड दुनिया में किस कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा लिया जाता है? कौन से फील्ड में? इकोनॉमी, क्योंकि रिसोर्स एक पैसे वाला कॉन्सेप्ट माना जाता है। तो प्लान क्या है कि इनका अगर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है तो वो ह्यूमन रिसोर्स हो गए। अगर ये ह्यूमन रिसोर्स में तब्दील नहीं हुए संसाधन में, तो फिर इनका प्रोटेक्शन और बेटरमेंट हुआ नहीं है। ये प्लान है। तो ये एक इकोनॉमिक एंगल क्लियरली मेंशन्ड है। जैसे मान ले उनका हेल्थ और एडुकेशन, ये कौन सा एंगल है उनका? सोशल। तो ऐसे ही अगर इसको और सुपरफिशियल लेवल पर ले जाते तो ये उनका सोशल ठीक करना है, ये उनका इकोनॉमिक ठीक करना है। ये इकोनॉमिक है। इसके बहुत अलग, हंगर सिर्फ फिजिकल या सोशल नहीं है, बहुत सारे उसके पैरामीटर्स हो गए। अब ऐसा अमीर लोग भी आजकल बोलते हैं भाई गरीब आदमी का कुछ, तो अब ये डिफाइन नहीं हो रहा। तो नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि सोसाइटी ना रिस्पेक्ट ही रिसोर्स को करती है। जैसे बुरा नहीं मानना, मतलब अपना सोसाइटी इसीलिए बात करो कि जैसे घर के बड़े जब बूढ़े हो जाते हैं ना, और वो जब रिसोर्स नहीं होते तो वो भी खटकते हैं लोगों को। तो इसीलिए एज ह्यूमन वो रिसोर्स लास्ट तक रहे तो ही समाज उसको न्याय देगा, नहीं तो आउटकास्ट हो जाएंगे वो। ऐसा फिर ये रीड करना पड़ेगा कि, और ऐसे तो क्या है कि समझ तो आ ही रहा है कि क्या बात है, मुद्दा है, बस उसको आर्टिकुलेट करना पड़ता है। फिर ओके, थैंक यू।